सामाजिक लोगों के उन मुद्दों को या कोई राजनीतिक व्यक्ति है उनके द्वारा किए जाए समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रयास को आपके चैनल के माध्यम से अगर उसको उठाया जाता है तो निश्चित ये बेहतर अभियान है और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि उज्ज्वला योजना एक तरीके से लोगों को लोन पर उसको कहा जाएगा, इसलिए लोन पर कहा जाएगा 400 का सिलेंडर उनको 1000 में दिया गया। तो एक गरीब जनता 400 का सिलेंडर 1000 रुपये में खरीदती है विदाउट सब्सिडी। अगर वाकई सरकार किसानों को और महिलाओं को घर परिवार को बेहतर के रूप में ले जाना चाहती है तो उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराए, महंगाई को घटाए। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार गिरी और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं एक प्रगतिशील राजनीति की, समाज के उन मुद्दों की जिससे जनता सीधे जुड़ी होती है, जिससे जनता का हित जुड़ा होता है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद है एक खास मेहमान मनोज सिंह जी। मैं आपके बारे में बता दूं, मनोज सिंह जी कांग्रेस के फाजिलनगर विधानसभा के वरिष्ठ नेता हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के लिए टिकट मांग रहे हैं। अब देखना है कि इन्हें पार्टी इन पर भरोसा करती है नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल हम इनसे चर्चा करेंगे कि क्षेत्र की राजनीति कैसी है, समस्याएं क्या हैं, उसके सुधार के लिए क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम आपका स्वागत है आईपा में। बहुत बहुत धन्यवाद। आईपा एक ऐसा मुहिम चला रही है जिसमें हम क्षेत्र के लोगों के पास जा रहे हैं, उन लोगों के पास जो समाज के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं या फिर एक प्रगतिशील राजनीति के रूप में समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम आपके पास पहुंचे हैं। हम जानना चाहेंगे कि जो आज की राजनीति है उसका परिदृश्य कैसा हो गया। लगातार दल बदल जारी है, विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो आज की राजनीति का परिदृश्य किस तरह का है? लोभ, लालच और कमज़ोर हृदय के लोग जो संघर्ष नहीं करना चाहते, जो समाज के उन समस्याओं के लिए जिसके लिए राजनीति में व्यक्ति उतरा है, उन समस्याओं से जूझना नहीं चाहते, सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, वो दल बदल करते हैं। और जो वाकई जनता की सेवा में लगा हुआ है, समस्याओं के लिए लड़ रहा है, तो वह तो अस्थायी अपना संघर्ष करता रहेगा। हम राजनीति की बात करें तो आज के समाज के लिए किस प्रकार की राजनीति उचित है, जो समाज के हित के लिए हो, समाज के कल्याण के लिए हो, जनता के हित के लिए हो? देखिए, राजनीति एक माध्यम है, उसका उद्देश्य समाज का उत्थान करना है, समाज की सेवा करना है। तो समाज की सेवा करने के लिए हम महसूस करते हैं कि जहाँ पे दबे कुचले वंचित शोषित लोग हैं, जिनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है या फिर इस तरह की बुनियादी स्ट्रक्चर से वो जो है अभी बाहर हैं, उन तक नहीं पहुँच पा रहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे वह बिल्कुल अछूता है। तो समाज के अंतिम पायदान के लिए अगर आप वर्क कर रहे हैं तो राजनीति का वही एक श्रेष्ठ उदाहरण है। आज स्थिति ये है कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय जो दल है वो हावी है, ये कह लें कि जातिगत समीकरण हावी है। तो क्या ये राजनीति के लिए एक, अगर हम कुशल राजनीति बोलें तो क्या इसके लिए ये सही है? देखिए, राजनीति सर्व समाज के लिए है। प्रत्येक व्यक्ति आपके सुविधाओं से लाभान्वित होता है। जैसे अभी आप देखें कि अभी प्रयागराज में जो स्टूडेंट के ऊपर नौकरी मांगने के लिए एनटीपीसी की जो परीक्षा के परिणाम में धांधली का, गड़बड़ी का आरोप विद्यार्थियों ने लगाकर अपनी मांग रखी, तो वहाँ सरकार ने उनके ऊपर लाठी चार्ज करके जिस तरीके से उनकी आवाज़ का दमन किया है, तो आप उसमें देखें कि जिनका दमन किया जा रहा है वो किस जाति, किस धर्म, किस वर्ग विशेष के व्यक्ति हैं। यहाँ ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। वो एक स्टूडेंट हैं, चाहे किसी के परिवार के हों, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति धर्म से वो आते हों, लेकिन वो सभी विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी एक साथ अपने आवाज़ को मुखर कर रहे थे, सरकार से अपना हक मांग रहे थे। लेकिन जब दमन हुआ, लाठियां चली, प्रशासन ने उनके ऊपर लाठी चलाया, तो कहीं ये देखा नहीं कि कौन किसको हम मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इसका कोई मतलब नहीं है और राजनीति का मतलब है कि सर्व समाज के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अगर जो इस तरह का काम करता है वो नैरो माइंड का है, संकुचित मानसिकता का व्यक्ति हो सकता है। कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं। कांग्रेस पार्टी देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसा हम सभी जानते हैं। लेकिन आज की स्थिति क्या है? कांग्रेस पार्टी के रीढ़ माने जाते हैं कुछ नेता जो आज उस दल में नहीं रहे। पार्टी कमजोर होती जा रही है या फिर लोगों का कहना हो रही है, लेकिन इस पर क्या कहना है आपको? क्या ऐसा है, इस पर क्या परिदृश्य है आपका? देखिए, पार्टी एक विचारधारा है और किसी के आने जाने से पार्टी की विचारधारा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। पार्टी की विचारधारा अजर और अमर है, वो हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। जो रहेगा वो उसका संचालन करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा और समाज और देश हित में वो कार्य करेगा। इसलिए कि पार्टियां विचारधारा पर चलती है और कांग्रेस एक विचारधारा है, तो वह हमेशा अनवरत चलता रहेगा, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज के परिवेश में जो वर्तमान में सरकार है केंद्र की,
केंद्र की सरकार किसानों को सीधे किसान सम्मान निधि पहुंचा रही है, उज्ज्वला गैस योजना है, तमाम मुद्दे हैं, तमाम योजनाएं हैं जो जनता के बीच पहुंच रही है। क्या ये मुद्दे, ये योजनाएं जनता के लिए कारगर होंगे, या विपक्ष के महंगाई को लेकर और शासन के फेल का आरोप जो लग रहा है, इस पर जनता वोट करे? क्या कहेंगे? अभी आपने किसान सम्मान निधि की बात की है। किसान सम्मान तब है कि जब किसान को बेहतर पानी की सुविधा हो सके, जिससे वो उसको पंपिंग सेट चलाकर, माने महंगे कीमत पर डीजल खरीद कर पंपिंग सेट से उसकी सिंचाई न करनी पड़े। किसान चाहता है कि उसका गन्ना समय से मिल तक पहुंचे और समय से पेमेंट हो। गन्ने का पेमेंट लोगों का नहीं हो रहा है। अधिक कीमत पर डीजल से लोग सिंचाई कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, और गन्ने का पेमेंट का जो रेशियो है, सरकार ने पूरा मिल चलने के बाद तक भी तय नहीं किया। जनता को पता ही नहीं है कि हमारा गन्ना किस रेट पर गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये छलावा है किसानों के साथ। अगर वाकई सरकार किसानों का हित चाहती है तो किसान गन्ने का रेट बढ़ाए, डीजल का दाम कम करे, समय से नाली, चकनाली और नहरों में पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराए, ट्यूबवेल को चलवाए, ताकि किसानों को उससे लाभ मिल सके। और अभी आपने कहा कि उज्ज्वला योजना, मैं आपको बताऊं कि उज्ज्वला योजना एक तरीके से लोगों को लोन पर उसको कहा जाएगा, इसलिए लोन पर कहा जाएगा कि सब्सिडी उसमें से नहीं उनको वापस की गई। 400 का सिलेंडर उनको 1000 में दिया गया। तो एक गरीब जनता 400 का सिलेंडर 1000 रुपये में खरीदती है विदाउट सब्सिडी, तो वह उनको एक तरीके से लोन पर प्रोवाइड किया गया। और वह अगर गरीब व्यक्ति को दिया गया तो पहली बार जो भर के उसमें मिला, उससे उनका खाना तो बना। लेकिन हम क्षेत्र में घूमते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनके घर परिवार तक पहुँचते हैं, तो हमने देखा कि उनके यहाँ आज भी लकड़ियों पर खाने बन रहे हैं। मजबूर हैं वो खाना बनाने के लिए लकड़ियों पर। उनसे पूछने पर वो बताते हैं कि पैसे के अभाव में 1000 रुपये का हम सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं। तो एक तरीके का यह जो है एक प्रोपेगेंडा है, प्रचार का माध्यम है, लोगों को भटकाने का, गुमराह करने का ये एक तरीका मात्र है। अगर वाकई सरकार किसानों को और महिलाओं को, घर परिवार को बेहतर के रूप में ले जाना चाहती है तो उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराए, महंगाई को घटाए और किसानों के लिए एक उचित संसाधन की व्यवस्था करें। आज के परिवेश में जो राजनीतिक परिवेश है, क्या मूलभूत समस्याएं हैं, उसके सुझाव, उसके निवारण के लिए क्या सुझाव हैं आपके? देखिए, हमारा जो फाजिलनगर विधानसभा है, इस फाजिलनगर विधानसभा में किसी प्रकार के उद्योग की व्यवस्था नहीं है। सरकार का एक वर्क है कि वह नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराए। हमारा क्षेत्र हल्दी का उद्योग होता है, इधर दुधही साइड में, मैहरमा साइड में हल्दी पैदा होता है, बड़े पैमाने पर होता था पहले। आज की स्थिति ये है कि अच्छा रेट न मिल पाने के कारण, रेट क्यों नहीं मिल रहा है, इसलिए कि अगर यहाँ पे कोई कुटीर उद्योग बने और हल्दी की पैकेजिंग अगर यहाँ की जाए तो निश्चित तौर से किसानों का प्रोत्साहन होगा और हल्दी का उद्योग बढ़ेगा और लोगों को एक इनकम का रास्ता बन सकेगा। बगल में सहीन, आप जानते होंगे, सहीन भी होता है, जिससे कि एक समय था कि यहाँ से सहीन की रस्सियाँ बनाकर बिहार, नेपाल तक जाती थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक यहाँ से माल पहुँचता था। लेकिन सरकार की उपेक्षा के कारण वो आज जो है नस्तानाबूत है। तो इससे भी हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोग परेशान हैं। तो अगर सरकार उद्योग की व्यवस्था करे, कुटीर उद्योग लगाए, लघु उद्योग लगाए, तो यहाँ के नौजवानों को एक बेहतर रोजगार मिल सकेगा, जिससे पलायन रुकेगा। इसलिए कि हमारे यहाँ के लोग बाहर जाकर बड़ी ही परेशानियों से पैसा कमाते हैं, गरीबी के आलम से जूझ रहे अपने 2 वक्त की रोटी के लिए विदेशों तक पहुँचते हैं, दिल्ली, बम्बई, गुजरात, और वहाँ पे जाकर 8 बाई 10 के कमरे में किसी तरीके से 4-5 लोग गुजारा करते हैं। तो अगर ये यहाँ पे उद्योग की व्यवस्था की जाए तो हमारे हिसाब से हमारे क्षेत्र का विकास हो सकेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है प्रशासन का। देखिए, प्रशासन का मामला है कि आम जनता को राहत दे, चाहे थाना हो, आपका तहसील हो, ब्लॉक हो। लेकिन सरकार के जो जनप्रतिनिधि, जो सरकारी अमले हैं, उन अमलों पर यहाँ के जनप्रतिनिधि का किसी प्रकार का कोई अंकुश न होने के कारण आम जनता प्रताड़ित होती है, परेशान होती है। तो निश्चित एक बेहतर नेतृत्व का मतलब होता है कि आम जनता को सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत आम जनता को लाभ मिल सके। तो नेतृत्व का अभाव है। अगर निश्चित बेहतर नेतृत्व दिया जाए तो उस प्रशासन से बेहतर काम कराया जा सकता है, और जो लोगों का शोषण हो रहा है, वहाँ पर आर्थिक शोषण हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है, उस शोषण से उनको निजात दिलाया जा सकता है। हम आईपा के इस मुहिम को लेकर आपके पास आए। आईपा एक मुहिम चला रही है जन सरोकार का, तो इस मुहिम को कैसे देखते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये बेहतर है कि भाई जनता के उन मुद्दों को, सामाजिक लोगों के उन मुद्दों को, या कोई राजनीतिक व्यक्ति है उनके द्वारा किए जाए समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रयास को आपके चैनल के माध्यम से अगर उसको उठाया जाता है तो निश्चित ये बेहतर अभियान है, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। हम बात कर रहे थे फाजिल नगर के कांग्रेसी नेता मनोज सिंह जी से।
इन्होंने बताया कि आज के परिवेश में राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या समस्याएं हैं और इसे ठीक करने के लिए इसका निवारण के लिए क्या सुझाव अपनाए जाने चाहिए। इसी क्रम में हम अगली कड़ी में अगले जनप्रतिनिधि या समाज सेवी से बात करेंगे जो जनता के सरोकार जुड़े हैं। देखते रहिए आईपा। धन्यवाद, नमस्कार।